नमस्कार, मैं रवि आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, चरण छाया स्टूडियो रुक्मिणी विहार वृंदावन से। दर्शकों, एक बार पुनः हम उपस्थित हैं आप सभी की जिज्ञासाओं को लेकर के और बड़े ही हर्ष का विषय है, बड़े ही प्रसन्नता का विषय है कि हम सबके बीच में कृष्णा रंजनी दीदी उपस्थित हैं, जो कि आपकी सभी जिज्ञासाओं को समाधान के रूप में प्रस्तुत करेंगी। तो आइए सबसे पहले स्वागत और अभिनंदन करते हैं दीदी का। आपका बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन। दीदी सबसे पहली जिज्ञासा ये है कि जैसे संतवाणी टीवी चैनल पर प्रोग्राम चलता है, तो उस प्रोग्राम में ये काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि ये पार्षद जो पूज्य बड़े महाराज जी द्वारा जो निर्देशित आप सभी को हुआ है, उनके ही निर्देशन में जैसे पार्षद नियुक्त किए जा रहे हैं। ब्रज 84 कोस यात्रा में उनको शामिल करने की योजना है। योजना क्या मतलब किए जा रहे हैं? तो सबसे पहले मेरी जिज्ञासा ये है, लोगों की ये सवाल है कि ये पार्षद क्या है? पार्षद आप कह सकते हैं कि ये सबसे प्रथम तो पूज्य महाराज श्री की कृपा का ही एक हम प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं। जैसे पूज्य बड़े महाराज श्री ने एकांतवास जाने से पहले कहा था कि मैं इतनी मजबूती से सभी भक्तों को नहीं पकड़ूंगा अभी सामने उपस्थित रहकर, जितना मैं एकांतवास से पकड़ूंगा। और इस कृपा को हमने 1 महीने के अंदर अंदर ही इस चीज का अनुभव किया। महाराज श्री ने सभी को संकीर्तन का नियम दिया। वैसे तो ये संकीर्तन आधी घड़ी का मतलब 12 मिनट होता है वैसे, लेकिन 15 मिनट संकीर्तन महाराज श्री ने 1 साल पहले से ही सबको दिया हुआ है। एकांतवास में जाने से पहले जब महाराज श्री कथाओं के लिए महाराज जी जाते थे प्रचार के लिए, तो कथाओं के माध्यम से बड़े महाराज श्री सभी को ये नियम महाराज श्री ने दिया था कि आधी घड़ी का कीर्तन आपको करना ही है। मतलब कुल मिलाकर उसको अप्रॉक्सीमेट राउंड ऑफ 15 मिनट कि 15 मिनट का संकीर्तन सभी को करना है। तो सभी भक्त पूज्य महाराज श्री की इस आज्ञा को मानकर आगे सब करते थे संकीर्तन। लेकिन महाराज श्री ने कहा कि अब इस चीज को और हमें आगे बढ़ाना है, क्योंकि जैसे कि महाराज श्री बताते हैं कि कलयुग में नाम जप की अनंत महिमा है। साथ ही संकीर्तन भी उसी का एक स्वरूप ही है। जैसे उन्होंने महाप्रभु जी संकीर्तन करते थे, पूज्य हमारे श्री जो आचार्य हैं निम्बार्काचार्य जी, संकीर्तन की महिमा भक्तमान गाथा सीरियल के माध्यम से हमने देखी कि निम्बार्काचार्य जी जब हमारे जो आचार्य हैं, जब वो गए हैं प्रचार के लिए, तो जहाँ जैसे ही वो जा रहे हैं यात्रा में, उनके साथ संकीर्तन सभी जो उनके भक्त शिष्य परिकर रहता था, संकीर्तन होता था साथ में। तो और पूज्य बड़े महाराज श्री को संकीर्तन की महिमा क्या है इतनी शायद हमको सुन के नहीं पता है, जितनी महाराज श्री ने खुद अनुभव की है। तो उसका रसपान हमको भी कराने के लिए महाराज श्री ने बोला कि सभी को संकीर्तन करना है। अब उसका आगे और रूप कैसे रहेगा, तो महाराज श्री ने एक सभी को बड़े महाराज श्री ने एक नाम दे दिया कि सबको अब बनना है पार्षद। 22 फरवरी को जब महाराज श्री ने एकांत लिया था, उससे एक दिन पहले 21 को, जिस दिन मंत्रपीठ की स्थापना पूज्य बड़े महाराज श्री ने 108 कुटिया में की थी, उस दिन महाराज जी ने एक सभी को बहुत ही सुंदर उपदेश दिया था। उस सत्संग में महाराज श्री ने ये चीज कही थी कि अब आप सभी को गुरु बनना है। गुरु बनना है। अच्छा। अब ये सभी के मन में प्रश्न था कि गुरु बने तो कैसे बने, क्योंकि गुरु बनना है कोई एक साधारण बात तो नहीं है। जो वहां पर थे वो जो तो सभी शिष्य आए हुए थे। जी बिल्कुल, सभी शिष्य जो आए थे, जितना भी सब थे, सभी को महाराज जी ने मंच पर ये बोला कि आप सभी को अब गुरु बनना है। तो अब कैसे बनना है, क्या है, ये सब एक तरीके से एक बड़ा प्रश्न खड़ा था। तो महाराज श्री ने उसका एक बहुत ही सरल स्वरूप दे दिया, पार्षद। प्रथम जो महाराज श्री ने बताया है कि पार्षद होता कौन है। आध्यात्मिक जो हमारे सभी सदग्रंथों में लिखा है, पार्षद वो है जो भक्तों को अपने ईश से भगवान से मिलाए। जैसे कि संत हो गए, गुरु भी यही काम करता है। यही महाराज श्री ने सबको बोला कि आपको गुरु बनना है। तो महाराज श्री ने अपनी तरफ से ही ये सेवा सबको दे दी। पहले तो बता दिया कि बनना है, अब बनना कैसे है ये पद भी गुरु ने ही हमको शिष्यों को बता दिया कि अब आपको बनना है पार्षद। पार्षद कौन, जो भक्तों को ठाकुर जी से मिलवाए, भगवान से मिलाए, अपने ईश से मिलवाए। तो उसके लिए करना क्या होगा, अब पार्षद को एक अखंड संकीर्तन चलाना है सूर्यमुखी। सुबह 6 से संध्या 6 बजे तक या सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक ये संकीर्तन चलाना है। अब ये चलेगा कैसे, जो हमारा ये 12 घंटे है, इसको हमें 15-15 मिनट के स्लॉट्स में डिवाइड करना है। तो इससे हुआ क्या, जो 15 मिनट महाराज श्री ने एकांतवास जाने से पहले सभी को नियम दिया था, अब वो बंद के सबको करना होगा।
क्योंकि बड़े महाराज श्री जैसे बताते हैं कि नियमित रूप से जो एक साधना की जाती है, अब कभी उस समय हो सकता है कि किसी से छूट भी जाता होगा, जैसे आज 15 मिनट नहीं कर पाए, लेकिन महाराज श्री ये कहते हैं कि ज्यादा साधना करने से या ज्यादा नियम करने से अच्छा है कि आप नियमित और कम कर लो। तो वो महाराज श्री ने सबका नियम बांध दिया कि 15 मिनट कीर्तन करना ही है और इसी समय करना है। जैसे मैं पार्षद हूँ तो मुझे 48 भक्तों को अपने से जोड़ना, जिनको हम कहते हैं कीर्तनकारी भक्त। यानी कि पार्षद की पात्रता वो है जो 48 लोगों को जोड़े, उनसे कीर्तन करवाए। अब कीर्तन करवाते कैसे, जैसे मान लीजिए मैं पार्षद हूँ तो मैंने 6 से संध्या 6 बजे तक का एक ग्रुप बना लिया। उसको व्हाट्सएप ग्रुप हमको बनाना है, उनको जोड़ेंगे कैसे, उनकी सब, उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया जिसका मैंने नाम रख दिया RKP पार्षद कृष्णा, जिससे कि जो दरबारी हैं उसका हम बाद में बताएंगे दरबारी कौन है। मतलब एक बात कि हमने ऊपर अपने हायर अपर पोस्ट को कर दिया कि भाई मैं पार्षद हूँ और मेरे अंडर 48 लोग हो रहे हैं। अब 48 लोग में जैसे मेरा ग्रुप 6 बजे से प्रारंभ हो रहा है तो 6 से 6:15 का जो है मेरा स्लॉट वो मैंने एक कीर्तनकारी भक्त को दे दिया। 6:15 से 6:30 बजे मैंने दूसरे भक्त को दे दिया, 6:30 से 6:45 मैंने तीसरे भक्त को दे दिया। ऐसे करते करते 48 भक्त मेरे संध्या 6 बजे तक हो जाएंगे। अब ये सब मुझे पता कैसे चलेगा कि उन्होंने कीर्तन कर लिया कि नहीं कर लिया, तो उसके लिए मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म करती हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं उन 48 लोगों को जोड़ती हूँ। तो जिसका जब समय हो रहा है वो उस समय क्या करेगा, अपना इमोजी भेजेगा ग्रुप में। अच्छा, जैसे 6 बजे जब प्रारंभ करा तब एक इमोजी भेजेगा जिससे हमको पता चल जाएगा कि पार्षद को कि इसने कीर्तन कर लिया, और 6:15 बजे फिर वो एक दोबारा इमोजी भेजेगा हाथ जोड़ने का या थंब का कि मेरा जो कीर्तन है हो गया। तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि 6 से 6:15 वाले ने कीर्तन कर लिया है। ऐसा उसमें रहता है। अब कौन से नाम का कीर्तन करना है, जैसे अगर मैंने आपको बोल दिया कि आप मेरे इसमें स्लॉट खाली है, कीर्तन की महिमा आपको सब बता दी कि आप कीर्तन करिए, तो आप मुझसे पूछेंगे कि राधा नाम कीर्तन ही करना है या महामंत्र करना है, तो नहीं। इसमें महाराज ने एक बहुत और ज्यादा सरल कर दिया जिससे सभी ही संप्रदाय के जुड़ सके कि आप किसी भी नाम का जाप कर सकते हो। अच्छा, राधा नाम कर सकते हैं, महामंत्र कर सकते हैं, युगल मंत्र कर सकते हैं, जो स्वेच्छा आपकी है, जो आपकी, जैसे कोई राम जी के उपासक तो राम नाम कर सकते हैं, श्री राम जय जय राम करिए। कुछ भी जो नाम आपको प्रिय है उस नाम का संकीर्तन आपको करना है। अब संकीर्तन मतलब क्या है कि एक धुन को करना। अच्छा। जैसे एक हो गया कि हमने महामंत्र किया, या फिर हमने जैसे युगल मंत्र किया कि राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे, ये तो हमने जप कर लिया। अब इसको संकीर्तन में क्या करना होगा कि इसकी हमने कोई धुन बना ली, जैसे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। अब इसी को 15 मिनट मुझे गुनगुनाना है, तो ये संकीर्तन। भगवान संकीर्तन भजनों से रीझते हैं। गायन तो पूज्य बड़े महाराज की कथाओं से हमने सुना है कि गायन तो ठाकुर जी को बहुत ही प्रिय है। अभी तक कितने जुड़ गए हैं, कितने संख्या हो चुकी है, और ये विस्तार किस रूप में आप देख रहे हैं, क्योंकि संचालन की भूमिका में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है जी। तो कहाँ तक इसको आप देख रहे हैं? देखिए, ये निरंतर हम जो देख रहे हैं डेली बेसिस पे ये बढ़ता ही जा रहा है। जब ये जो महाराज श्री के संकल्प से जो ये सेवा जब प्रारंभ हुई थी तो 1 महीने के अंदर अंदर ही हमने ये देखा कि हर दिन बढ़ ही रहे हैं, 20, 30, 40, एक दिन में 40 पार्षद बन रहे हैं। अब इन सबका जो एक कहते हैं ना लुक आफ्टर करना कि ये कौन सब पार्षद के ग्रुप सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, सबका कीर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या हुआ, जो महाराज श्री के परिकर हैं उसमें महाराज श्री ने एक पोस्ट और दे दी जो है दरबारी। अब अच्छा। दरबारी कौन है? दरबारी कोई एक व्यक्ति नहीं है, दरबारी है महाराज श्री के सभी परिकर जो महाराज जी की सेवा में रहते हैं। अच्छा, तो वो क्या करते हैं, फोन के माध्यम से, अब वो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, दरबारी के फोन से वो भी व्हाट्सएप ग्रुप है। अब उस व्हाट्सएप ग्रुप पे जितने भी पार्षद हैं उन सब के ग्रुप्स हमारे से लिंक्ड है। अच्छा जी, तो जो दरबारी है वो चेक कर सकता है कभी भी कि कौन से पार्षद का ग्रुप सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और साथ ही संकीर्तन की महिमा, जैसे मान लीजिए मैं
पार्षद हूँ तो मैं आपको कन्विंस इजीली शायद नहीं कर पाऊंगी कि आप संकीर्तन क्यों कीजिए। तो जो यहाँ के महाराष्ट्र के परिकर हैं, संत सब जो परिकर हैं, वो पोस्ट के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, अलग अलग ग्रंथों में संकीर्तन की महिमा छांट कर, देख कर, उसको अलग अलग पोस्ट, जैसे स्वयं बोलना, श्लोक बोल दिया, उसका अर्थ बता दिया कि संकीर्तन क्यों करना चाहिए, भक्तमाल का कोई चरित्र उठा लिया संकीर्तन से कि कैसे कौन से संत को संकीर्तन के माध्यम से ठाकुर जी की प्राप्ति हो गई, या जो महाराष्ट्र की जो रचनाएं हैं संकीर्तन को लेकर, महाराज जी के पद हैं, महाराज जी के दोहे हैं, उनको पोस्ट के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, या जो महाराष्ट्री ने कथाएं करी हैं उसमें जहां जहां महाराज जी ने संकीर्तन की महिमा बताई है उसकी एडिटिंग करके उसको माध्यम से हम सोशल मीडिया पे फॉरवर्ड करते हैं, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जाता है। तो पार्षदों की एक सेवा ये भी रहती है कि उन सभी पोस्ट को आगे कीर्तनकारी भक्तों तक पहुंचाए, जिससे कि कीर्तन उन्होंने करना प्रारंभ तो कर दिया लेकिन उनकी निष्ठा बनी रहे कि जो हम कार्य कर रहे हैं, अच्छा इससे इसका ये फल है या इसको करने से इतना, हाँ, जब तक आदमी को इंटरेस्ट इसी बात को इंटरेस्ट बनता रहेगा, वो सुनता रहेगा कि अच्छा ग्रंथों में भी लिखा है, अच्छा महाराज जी भी कह रहे हैं, अच्छा इन संत ने भी कहा, अच्छा ये भागवत जी में भी लिखा है, अच्छा ये गीता जी में भी लिखा चाहिए, तो उन सबको देख देख कर वो करते रहते हैं। शास्त्रोक्त बातें व्यक्ति को अच्छी तरीके से समझ में आती है, भरोसा बढ़ता है, तो जो वो कार्य कर रहे हैं उसको वो करते रहे और वो भी आगे और कीर्तनकारियों को जोड़े, अपने रिश्तेदारों को सबको जोड़े, तो इसके लिए ये सब हुई। तो अभी तक जो आज की जो नंबरिंग है वो अभी तक हमारे 362 पार्षद बन चुके हैं। एक पार्षद के अंडर 48 कीर्तनकारी भक्त, और ऐसे पार्षद जो है वो 362 पार्षद बन चुके हैं। इतनी संख्या, मतलब हाँ, जो कीर्तनकारी भक्तों की संख्या है वो 17,376 हो रही है। यानी ये संकीर्तन जो है सुबह 6 बजे से लेकर के शाम तक चल रहा है, या 7 से 7 तक निरंतर सब कर रहे हैं। और कहाँ कर रहे हैं? जो जहाँ है वो वहीं रह के कीर्तन कर रहा है। ऑफिस में हो, घर में हो, ऑफिस में है, घर में है। जैसे मान लीजिए पार्षद ने समय दे दिया कि 6 से 6:15 आपको कीर्तन करना है। अब उस समय आप मान लीजिए आपके स्नान करने का समय है सुबह का, तो स्नान करते हुए आप संकीर्तन कर सकते हैं। अच्छा जी, कि वो ऑफिस जा रहा है, ऑफिस जाते हुए कीर्तन कर सकते हैं। सुबह महिलाएं जैसे किचन रसोई वगैरह में काम करती हैं, वो काम करते करते जो जिस समय आपको दिया गया है उस समय आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो करते हुए आप संकीर्तन कर सकते हैं। अब जैसे हम ऑफिस में हैं, अब हम सोचेंगे कि हम अपना कंप्यूटर का कार्य कर रहे हैं, अच्छा अब इसको रोक के मुझे ना संकीर्तन करना पड़ रहा है, नहीं, काम करते करते संकीर्तन कर लीजिए। कोई गाड़ी चला रहा है उस समय गाड़ी चलाते चलाते संकीर्तन कर लीजिए। ये नहीं कि आपको गाड़ी रोकनी है और फिर आपको संकीर्तन करना है, ऐसा नहीं। उस समय आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो करते करते आप संकीर्तन कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज दीदी, जैसे आपने कहा कोई गाड़ी चला रहा है, वो गाड़ी चलाते चलाते कर सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि गाड़ी चलाते चलाते वो ध्यान उसका जो है संकीर्तन में चला जाए पूरी तरीके से, और रास्ते पर तो एकाग्रचित होकर के चलाते हैं, तो इसका भी तो सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर व्यक्ति समय देखेगा तो उस समय तो खतरा भी तो उसके लिए हो सकता है। देखिए, एक होता है अभ्यास, जिनको अभ्यास है उनके साथ तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन होता है कभी कभार कि हम जैसे जा रहे हैं, अब हमको पता है कि यार अभी तो, लेकिन अभी हमारा इतना अभ्यास नहीं है। या किसी को ये भी होता है कि कहीं आप जैसे बता रहे हैं कि दिमाग डाइवर्ट हो जाए या फिर नहीं होगा, तो उनके लिए क्या है कि वो अपनी सेवा पास ऑन भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं पार्षद हूँ और जो जिन कीर्तनकारियों से मैं कीर्तन करवा रही हूँ, उस समय मेरे उस कोई एक भक्त उस समय उनको है कि मैं अब ड्राइविंग कर रहा हूँ या मेरी कोई मीटिंग ही है, करते करते मैं कैसे करूंगा, तो क्या होगा, तो वो अपने पार्षद को इन्फॉर्म कर दे कि आज मैं संकीर्तन नहीं कर पाऊंगा, आप मेरी तरफ से संकीर्तन कर दीजिए। या फिर गाड़ी चलाते चलाते उनके साथ में अगर कोई बैठा है, उनके घर का कोई बैठा है, उनका मित्र है, कोई है, तो अपना वो पास ऑन कर दें कि भाई मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरी जगह 15 मिनट संकीर्तन तुम कर दो। ऐसा भी संभव है। घर से निकल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो अपनी बीवी को भी बोल सकते हैं और बहन को भी बोल सकते हैं, किसी भी मेंबर को बोल सकते हैं, इस समय आप मेरा संकीर्तन कर देना। वाह, ऐसा भी आप कर सकते हैं। मतलब बड़े महाराज जी ने हर चीज, हर पहलू का जो है ध्यान रखते हुए इसको बनाया है। मतलब हर चीज को नजर करते हुए कि आप कैसे भी जुड़ो, बस नाम से आप जुड़े। एक चीज और है दीदी की, जो पार्षद हैं, ब्रज 84 कोष यात्रा नवंबर में संभवतः तिथि तय की गई होगी, तो उसमें पार्षद ही शामिल होंगे और निःशुल्क शामिल होंगे। इसके पीछे क्या योजना है? देखिए, महाराज श्री ने जब ये योजना बताई थी तो बड़े महाराज श्री से जब चर्चा सब हुई तो यह कि पार्षदों की जो सेवा है वो बहुत बड़ी सेवा है
और पार्षदों का जो कार्य है वो भी आसान कार्य नहीं है। सबको जोड़ना, पूरे दिन देखना कि कौन कीर्तन कर रहा है, कौन कीर्तन नहीं कर रहा है। एक तरीके से वो 48 लोगों के बीच की कड़ी है पार्षद। अब वो 48 लोग, एक तो होता है कि मैं भजन कर रही हूँ, मुझे अपनी टेंशन है, एक हो गया कि ठीक है मैं भजन कर रही हूँ, मुझे एक अपने घर में किसी और की टेंशन है। लेकिन अब उनको 48 जो कीर्तनकारी भक्त है उनकी टेंशन है कि उन सबसे कीर्तन या तो कराए, और अगर उन्होंने नहीं किया तो उनके स्थान पे उनको, मतलब पार्षद को कीर्तन करना। ऐसे भी पार्षद है राधे हमारे पास कि वो 12-12 घंटे ही कीर्तन कर रहे हैं। कि मान लीजिए जैसे उनके ग्रुप में कोई कीर्तनकारी भक्त है, वो इन्फॉर्म नहीं कर पाया या कुछ इस तरह से उसका रह गया, तो कहीं वो अखंड संकीर्तन का जो चक्र है वो ब्रेक नहीं हो जाए। अब ये अखंड संकीर्तन ही, क्योंकि इससे ही एक प्रश्न आ गया कि कुछ ऐसे भी प्रश्न आता है कि हम तो समय के बिना कर लेंगे, या हम तो कैसे भी करते हैं। जो पार्षद ही हमें बताते हैं आगे कीर्तनकारी भक्तों को, जब वो जोड़ते हैं कि हम तो कैसे भी कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, तो जो पार्षद है वो उनको महिमा बताते हैं कि 6 से 6 या 7 से 7 कीर्तन ही क्यों करते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए हमारे घर में एक अखंड ज्योत जल रही है। अब अखंड ज्योत किसी ने भी प्रारंभ की और उसका जब विश्राम हुआ संध्या समय, वो किसी से भी प्रारंभ मतलब समापन हुआ, तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि जैसे मान लीजिए मेरे घर में तो कृष्णा ने अखंड ज्योत जलाई है, कहा क्या जाएगा कि उनके घर में अखंड ज्योत हो रही है ना। तो ये जो 6 से 6 और 7 से 7 कॉन्टिन्यूस और नियमित रूप से करने का जो रीजन है वो ये है कि आप करेंगे तो 15 मिनट संकीर्तन, लेकिन जो 15 मिनट का आपको फल मिलेगा वो आपको 12 घंटे अखंड संकीर्तन का फल मिलेगा। ये है रीजन कि 6 से 6 7 से 7 क्यों करना है। तो जो वो पार्षद है वो उस कड़ी को टूटने नहीं देता है, वो इतना अलर्ट है पूरा दिन 12 घंटे, यानी 15 मिनट, वो 15 मिनट नहीं है, वो पूरा 12 घंटे है। तो उसको अखंड कीर्तन का जो फल मिल रहा है, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्षद के ऊपर आती है। तो पार्षदों का एक मोटिवेशन बना रहे और सब होता रहे, इसके लिए महाराज श्री ने काफी योजनाएं, हम सब दरबारी और बड़े महाराज श्री के साथ बैठकर हमने सब डिस्कस किया। तो उसमें एक यही था कि 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन जो महाराज श्री का एकांत स्थान था, वहां पर सभी पार्षदों का भंडारा हुआ था। केवल वहाँ पार्षद ही सम्मिलित हुए थे। हाँ, केवल वही थे, जो पार्षद थे वही सम्मिलित थे। संध्या समय विश्राम के लिए और दिन में बड़े महाराज श्री जहाँ प्रसाद पाने आते थे उस स्थान तक सभी पार्षदों का भंडारा था। तो इसी से ऐसा हुआ कि अब मेरा अगर कोई प्रिय कार्य करेगा तो मैं तो उसको अपनी सबसे प्रिय वस्तु ही दूंगी, बिल्कुल, है ना। तो ऐसे ठाकुर जी का सबसे प्रिय काम क्या है? प्रचार। जो मेरा नाम ले रहा है और जो मेरा नाम बुलवा रहा है या गवा रहा है किसी से, वो और भी उत्तम है, और भी श्रेष्ठ है, और भी कृपा का पात्र है। तो उसको क्या देंगे? ब्रज, क्योंकि ब्रज क्या है? ठाकुर जी श्री जी का निज घर है। तो इसीलिए ही उसी भाव से हुआ कि महाराज श्री की आज्ञा से सभी जो पार्षद है वो सेवा कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या किया जा रहा है? निःशुल्क ब्रज 84 कोस की ही यात्रा कराई जा रही है। निःशुल्क उनका रहना, खाना पीना, गाड़ियों का जो खर्चा है, सब जो है वो निःशुल्क रहेगा। अब इसकी जो डेट है वो डेट है 3 से 8 अक्टूबर। 3 से 8 अक्टूबर पार्षदों के लिए, केवल पार्षदों के लिए निःशुल्क जो यात्रा है वो कराई जा रही है। अक्टूबर माह तक यह संख्या जो अभी आप 300 के ऊपर आप बता रही हैं, ये 500 संख्या भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है, या जितना भी संख्या जो भी आना चाहे वो आ सकते हैं। संख्या मायने नहीं रखता? संख्या मायना रखता है, क्योंकि देखिए एक व्यवस्था हर चीज की होती है, और जो भी सब आ रहे हैं उन सबकी व्यवस्था एक अच्छे से हो पाए, जो इवेंट रखा गया है, और जिस आप ये कह सकते हैं जिस अनंत को ध्यान में रखते हुए जिसकी वो अनुभूति कर सके और सबका मैनेजमेंट एक स्मूथली हो सके, उसको देखते हुए रखा गया। तो उसके लिए एक डेट निश्चित की गई है कि 30 अप्रैल अक्षय तृतीया तक के जो पार्षद है ये परिक्रमा केवल वही पार्षद कर पाएंगे। 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन तक जो पार्षद बन चुके थे वही उन्हीं लोगों के लिए अभी ये है। जो बाकी उसके बाद जो पार्षद बने हैं उनके लिए फिर आगे जो भी जैसे भी सब व्यवस्था रहेगी उस हिसाब से फिर उनकी आगे 84 कोस की परिक्रमा की जाएगी। अब प्रश्न आता है उन कीर्तनकारी भक्तों के लिए क्या होगा, क्योंकि पार्षद अगर बन रहे हैं तो वैसे कहा जाए तो पार्षद के अंडर 48 कीर्तनकारी भक्त कर रहे हैं तभी वो पार्षद माने जाएंगे। तो उन कीर्तनकारी भक्तों के भी
ऊपर उनका जो एक नियमित रूप से जो वो साधना कर रहे हैं, इसके फलस्वरूप बहुत ही कृपा उनके ऊपर पूज्य बड़े महाराज श्री और महाराज श्री की होने जा रही है कि उनके लिए भी 108 कुटिया बरसाना या फिर गोवर्धन में जो राधा कृष्ण परिवार महाराज श्री का आश्रम है, वहां पर कथा होने जा रही है। बिल्कुल वो भी निःशुल्क रहेगी, 7 दिन वहां रहना, खाना पीना बिल्कुल निःशुल्क रूप से। लेकिन वो होगी कब, अभी इसकी जो तिथि है अभी कुछ निश्चित नहीं की गई है। जल्दी हमारी कोशिश है कि उसको भी हम निश्चित करके उसको भी हम अनाउंस कर दें, जिससे सभी कीर्तनकारी भक्त ब्रज में आने के लिए अपनी तैयारी मतलब उनको निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बड़े महाराज श्री और महाराज श्री खूब प्रसन्न है आप सभी का प्रयास देखते हुए। आप सभी जो नियमित रूप से कीर्तन कर रहे हैं, ये सभी जो आप सभी के नाम हैं, सभी पार्षदों के माध्यम से पूज्य महाराज श्री तक पहुंचे और महाराज श्री ने फिर सभी के नाम पूज्य बड़े महाराज श्री तक अर्पण किए। और 30 अप्रैल अक्षय तीज पे भी हमने दिखाया था कि सभी पार्षदों ने जो अपनी लिस्ट थी अपने स्वयं अपने हाथों से ही बड़े महाराज श्री को दी। तो बाद में वो सभी के नाम एक एक करके महाराज श्री ने पढ़े और उसी समय सबने देखा, जो पार्षद और वीडियो के माध्यम से भी हमने पहुंचाया, जो जो नहीं आ पाए और या कीर्तनकारी भक्त जो नहीं पहुंच पाए, कि महाराज श्री ने वो लेकर एक बार को अपने हृदय से लगाया, आंख बंद करी और यही भाव उस समय बड़े महाराज श्री का था कि श्री युगल चरणों में उसको अर्पित करके कि आप इसको कीजिए और इन सभी भक्तों पर कृपा कीजिए। इसमें देखिए निराश, जैसे कि कृष्णा दीदी बता रहे थे कि इसमें उन लोगों को भी निराश होने की जरूरत नहीं है जो पार्षद के नीचे जो संकीर्तन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि उन्हीं को नहीं, पार्षद को नहीं, उनके नीचे जो संकीर्तन कर रहे हैं उनको नहीं, जो महाराज से जुड़े जितने भी शिष्य परिकर हैं या महाराज जी को जो सुनते हैं देखते हैं, उनको भी किसी भी प्रकार से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि गुरु से एक बार व्यक्ति जुड़ जाता है तो वह निराशा उसके जीवन में तो गुरु ही अपने अंदर ले लेता है। गुरु आपको निराश होने नहीं देता है। गुरु जब तक है तब तक आपका संबल है, आपकी ताकत है, आपका सब कुछ है। इसीलिए व्यक्ति गुरु बनाता है, इसीलिए गुरु आपके साथ होता है। देखिए पार्षदों के लिए इतनी विशेष दर्जा है कि महाराज जी के पास वो गए और आपने बताया कि पार्षदों के नीचे जो कीर्तन करते हैं उनके लिए क्या विशेष स्थान है कि उनके लिए कथा का आयोजन होगा तब जाएंगे। और मेरे पास ये शब्द नहीं है कि मैं आपका किस तरीके से धन्यवाद अर्पित करूं कि आप ये देखिए कि महाराज जी के कितने आप सेवा में रहती हैं कि उन पार्षदों का भी आप पूरा सुपरविजन करती हैं। तो मेरे पास शब्द नहीं कि मैं आपका किस तरीके से धन्यवाद करूं। कृपा ही है, क्योंकि देखिए हमने जब प्रथम दिन हम यहाँ पर आए, वैसे तो कृपा से बचपन से ही महाराज श्री का सानिध्य प्राप्त है, लेकिन महाराज श्री के साथ रहकर उस सभी चीज़ों का अनुभव करने में अभी कुछ 6 साल हुए हैं मुझको। और 6 साल में जो मैंने बड़े महाराज श्री का जीवन और महाराज श्री का जीवन देखा है, वो तत्पर सेवा में ही रहा है, या तो संतों की सेवा या फिर भक्तों की सेवा। इससे अन्य तो हमको देखा ही नहीं है कि किसी विषय पे देखिए उन्होंने काम किया हो। तो इसीलिए पार्षदों के लिए तो खुशखबरी है ही, साथ ही कीर्तनकारी भक्तों के लिए भी खुशखबरी है ही, लेकिन जो और केवल देख रहे हैं अभी या नए जुड़े हैं कथा सुनते हैं, क्योंकि संतवाणी टीवी चैनल पर हम आपको बताना चाहेंगे कि नित्य ही 2 से 4 बजे तक महाराज श्री का डी लाइव कथा आती है, वो आप देख सकते हैं। साथ में यूट्यूब पर भी निम्बाड़ टीवी चैनल पर और पूज्य बड़े महाराज श्री का जो चैनल है उनके नाम से, स्वामी करुण दास जी इस नाम से जो महाराज श्री का यूट्यूब चैनल है, उस पर भी 2 से 4 महाराज श्री की डी लाइव कथाओं का प्रसारण निरंतर आ रहा है। तो कुछ ऐसे भी हैं भक्त जो अभी नए नए जुड़े हैं देखकर, या यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं, या कोई जो हम महाराज जी के टॉपिक्स डालते हैं उसके माध्यम से जुड़े हैं, तो उनको भी हम बताना चाहेंगे कि आप लोगों के लिए भी महाराज श्री ने यहाँ से संस्था के माध्यम से 84 कोर्स होने जा रही है। उसकी जो डेट्स हैं वो है 8 से 14 नवंबर। 8 से 14 नवंबर उन भक्तों के लिए है, निःशुल्क तो अभी नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि उनको भी पे करना पड़ेगा। अच्छा। जो भी सेवा रहेगी वो बता दिया जाएगा, अभी फाइनल वो बता दिया जाएगा। जो नीचे स्क्रॉल में नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन पर आप संपर्क कर अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब ब्रज क्या है, ब्रज की महिमा क्या है, ये तो निरंतर सत्संग में पूज्य महाराज श्री बड़े महाराज श्री बता चुके हैं, लेकिन हम सिर्फ इतना सा बताना चाहेंगे कि जिनको नहीं पता, सूक्ष्म रूप से हम बताना चाहेंगे कि जो ब्रज है ये ठाकुर जी का निज घर है ना, और यहाँ पर इतनी आसानी से आ नहीं सकते।
इतने देवता हैं, सब हैं और ऋषि मुनि हैं जिन्होंने तपस्या करी, लेकिन फिर भी ब्रज की प्राप्ति उनको हुई नहीं। तो बड़े महाराज श्री कहते हैं कि जिसके घर में हमको आना है, जैसे मेरे घर में अगर कोई आएगा तो मुझे मनाएगा या जानेगा कि क्या है मेरा स्वभाव, क्या है सब, तभी तो मेरे घर में आ पाएगा। तो यहाँ पर ब्रज को हम इतना सरल नहीं समझे, या ये नहीं समझे कि 84 कोष की डेट आ गई, चलो हमने रजिस्ट्रेशन करा दिया तो हम पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं है। हो सकता है अगर कृपा नहीं हुई, रजिस्ट्रेशन हो गया, टिकट हो गई, सब हुई, लेकिन एक दिन पहले कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, ऐसी कोई हो गई, स्वास्थ्य खराब हो गया या कुछ और हो गया कि आप पहुंच ही नहीं पाए, यानी उसकी कृपा होगी तभी। कृपा होगी। तो कृपा का ही विषय है ब्रज। और महाराज श्री बताते हैं जो ब्रज में आता है, ब्रज में आना कठिन है, या सो कठिन है वास, मरना सबसो कठिन है, कहते करुणादास। साथ ही एक बार फिर से बड़े महाराज श्री की ही रचना है कि ब्रज में आना कठिन है, यहाँ पर आना कठिन है, वास या सो कठिन है वास, आ भी जाएंगे तो यहाँ वास होना बहुत मुश्किल है, मरना सबसो कठिन है, कहते करुणादास। पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि फिर यहाँ पे आ गए, बस भी गए, लेकिन यहाँ मृत्यु हो जाए, प्राण यहाँ छूट जाए, ये तो और ही दुर्लभ वस्तु है। तो सोचिए कि ब्रज कितनी वो है। लेकिन अगर गुरु की कृपा हो तो कुछ भी ना असंभव है, ना मुश्किल है, ना कुछ है। और साथ ही महाराज श्री की एक और रचना है कि ब्रज 84 कोस की भूमि अलौकिक जान, कृपा करे जे लाडली हो तभी ही पहचान। कि लाडली कृपा के लाडली क्यों लाडली? क्योंकि हर जगह का तो राजा होता है, लेकिन ब्रज की रानी है श्री राधा रानी। तो राधा रानी की कृपा होगी तभी ब्रज में आना होगा। और साथ ही महाराज श्री बताते हैं कि ये ब्रज, इसको नॉर्मल मत समझिए। जब हम ब्रज में आते हैं तो ये वही ब्रज है जहाँ पे आज भी लीलाएं हो रही हैं। अब उसी लीला का हमने भी कृपावश अनुभव किया। कब? जब हम पूज्य बड़े महाराज श्री के साथ अभी एकांतवास होने के बाद बड़े महाराज श्री ने महाराज जी को ये वादा किया था कि मैं तुमको ब्रज 84 के दर्शन कराऊंगा, क्योंकि महाराज श्री पहले अपनी सेवा में ही रहते थे निरंतर, पूरा दिन उनका सेवा में रहना। 84 को उसकी परिक्रमा तो 15-16 सालों से हो रही है, लेकिन महाराज श्री ने कभी दर्शन किया नहीं था। तो बड़े महाराज श्री का ये था कि एक बार मैं तुमको ब्रज 84 को अपने साथ कराऊंगा। तो 23 फरवरी को महाराज श्री एकांत में गए, और उसके बाद एक बार महाराज श्री एकांत से आए 7 दिनों के लिए। और फिर महाराज श्री और जो परिकर सब सेवा में होते थे, सभी ने परिक्रमा नहीं की थी 84 को उसके, तो महाराज श्री के साथ हमने परिक्रमा की। उसी में एक दिन हम गए थे ब्रज 84 कोष अंतर्गत ही एक स्थान है फिसलनी शिला। फिसलनी शिला, वहां पर ठाकुर जी शिला पर ऐसे झूलते थे सभी सखाओं के साथ। मैंने देखा था कि महाराज जी भी जो है, महाराज जी भी ऊपर से वो शिला थी, बैठ के फिसल नीचे आए थे। तो उसी ही समय की एक अनुभव महाराज श्री का, जो आज तक हमने किसी को नहीं बताया, लेकिन आज क्योंकि कृपावश चर्चा हो रही है तो हम बताना चाहेंगे कि उसी समय महाराज श्री के साथ वहीं फिसलनी शिला पर एक लीला हुई। क्या? जब हम वहां से रात को लौटे तो महाराज श्री के पाँव में सूजन आ गई, और महाराज श्री से चला नहीं गया बिल्कुल भी, और इतना मतलब सूजन आ गई और हार्ड हो गया कि मतलब बहुत ही दुख रहा था वो। अच्छा। तो हमने महाराज श्री से पूछा, महाराज श्री एकदम से क्या हो गया? और महाराज श्री हंसे। और उसके बाद वहां से जब हम आए तो वापसी पर महाराज श्री एक अलग ही आनंद में थे, मतलब देख के लग रहा था कि कुछ प्रसन्नता, या कहते ना वो एक उनका चिंतन निरंतर उस लीला का अंदर हो रहा था। तो उस समय तो दर्द होना चाहिए जब स्वेलिंग कर गया, लेकिन लीला है तो कहते ना कि ये स्वरूप के अंदर भी तो एक स्वरूप है, जहां तक ये दर्द क्या होगा जब किसी ने प्रेम का ही कर लिया है, या जिसके लिए वो निरंतर जाप सदन भजन सब कर रहे हैं, वो चीज उनको मिल गई, तो ये दर्द तो उसके सामने कुछ नहीं। लेकिन वो दर्द बहुत ज्यादा था। ये उस समय जो हम देख रहे थे पाँव की स्थिति, उससे पता चल रहा था। फिर महाराज श्री, माता जी और सभी परिकर बैठे थे, तो पूछा महाराज जी नहीं बड़े महाराज श्री से कि महाराज जी ये क्या? हमको तो कुछ बोला पता नहीं है, एकदम से कैसे हो गया, हम तो सब साथ में ही थे। तब बड़े महाराज जी ने बताया कि फिसलनी शिला पर एक लीला हुई, कि जब मैं फिसल रहा था वहां से, तो जैसे ही मैं फिसल के नीचे आया तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने बड़ी तेज मेरे को पत्थर मारा। और पत्थर किसने मारा? जी, अब वो पत्थर किसने मारा? वो पत्थर मारा वहां पे ब्रज के जो बालक होते हैं, वहां पे 2 बालक थे। अच्छा। जिनको महाराज श्री ने देखा, और सभी परिकर को दर्शन नहीं हुए।
केवल जो कुछ-कुछ परिकर वहाँ पास में थे, क्योंकि कुछ गाड़ियों से आ रहे थे या कि जिन्होंने दर्शन कर लिए, महाराज जी क्या कहती कि बस फिसलते रहिए, उसका अनुभव करो शिला का और धीरे-धीरे चलते रहिए। कुछ वहाँ पर थे, कुछ जो एज्ड थे, जैसे सब साथ में गए थे माता जी, वो थोड़ा पहले विश्राम कर रहे थे। तो सबने इसके दर्शन नहीं किए, लेकिन जो कुछ महाराज जी के निज परिकर थे वो वहीं थे, मैं भी वहीं थी, लेकिन मैंने भी वहाँ उस दर्शन नहीं किए। जो और बालक थे उनके तो दर्शन हमने भी किए, लेकिन जो वो दो लड़के थे उनके दर्शन नहीं हुए हमको। लेकिन जो 2-3 और साथ में थे, आनंद बिहारी भैया थे, जो रमन बिहारी जी थे और हमारे हरिशरण जी थे, इन सबको दर्शन हुए उनके, उन 2 बालक के। और वो महाराज ने बताया कि उन्होंने मुझे बड़ी तेज से, जैसे ग्वाल बालों से ठाकुर जी लीला करते हैं वही लीला करी और उन्होंने मुझे वही कंकड़ मारा, तो उस कंकड़ से वो चोट लग गई। तो बच्चे गायब कहाँ हो गए वो? अब ये तो अलग ही अपनी उसकी बात है। और साथ ही महाराज श्री ने ये भी बताया कि वही 2 बालक महाराज श्री को फिर एक दिन दिखे थे, यात्रा के दौरान ही, वृक्षराशि कोष की जब यात्रा चल रही थी, उसी समय महाराज श्री ने पहले उनको किसी और स्थान पर देखा और फिर थोड़े समय बाद, जैसे 2-2.5 घंटे बाद, फिर वो 2 बालक किसी और गांव में महाराज जी को दिखे। और रमन बिहारी जी साथ में इस बात का पूरे साक्षी हैं, जो अभी एकांत में महाराज की सेवा में, उन्होंने बताया कि हाँ महाराज जी ये वही थे दोनों। और वो सामने, जैसे गाड़ी यहाँ से जा रही थी और वो सामने से दोनों आ रहे थे, तो महाराज जी ने कहा अरे इनको तो मैंने वहां देखा था, ये यहाँ कैसे आ गए? और उन दोनों ने ही महाराज श्री को देखा और वो मुस्कुराने लगे। तो बड़े महाराज श्री ने फिर रमन बिहारी जी की तरफ देखा, दोनों हंसने लगे। बाद में बोला भाई, तो रमन बिहारी जी ने कहा महाराज जी ये तो वही थे। तब महाराज श्री ने बताया कि दोनों ही ठाकुर जी और बलराम जी थे और लीला करने की मेरे साथ आए थे। तो ये लीला का अनुभव वहां महाराज श्री को हुआ। तो आज भी इस वृक्षराशि कोष की जो पवित्र भूमि है, यहाँ पर नित्य लीला चल रही है, जो शायद हम अपनी नेत्रों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन जैसे महाराज श्री बताते हैं कि संत तो पूरा दिन इन्हीं लीलाओं में रहते हैं, तो संतों को आज भी इन सब लीलाओं के दर्शन होते हैं। यही लीला के दर्शन होते हैं कि पूज्य महाराज जी जंगलों के, उस बीहड़ जंगलों के बीच में, जी बिल्कुल, जंगली जानवर, सर्प, बिच्छू, इन सब के बीच में रह रहे हैं, इसी लीला का दर्शन करते होंगे। क्योंकि अनुभूति तो महाराज जी के आपके पास और भी होंगे, जो महाराज जी की अनुभूति है, जो इस समय एकांतवास में है, बहुत सारी अनुभूति आपके पास में होंगी। लेकिन अब है क्या कि समय का इशारा हो चुका है, इसलिए तो कार्यक्रम को यहीं पर हमें रोकना पड़ेगा। लेकिन मेरी बहुत जिज्ञासा है कि इसको जानने का, जो पूज्य महाराज जी की अनुभूति है, हम तो नहीं जा सकते हैं और जो हमारे दर्शक है वो भी नहीं जा सकते हैं। लेकिन हाँ, दर्शकों से इतना है कि बीच-बीच में जो है, ये जो महाराज जी की अनुभूति है, उसको आपके माध्यम से, पूज्य महाराज जी के माध्यम से हम अपने दर्शकों के बीच में लाते बिल्कुल, हमारा प्रयास यही रहेगा, क्योंकि महाराज श्री जो है, बड़े महाराज श्री से महाराज श्री जब 6ठी कक्षा में थे तब से बड़े महाराज श्री का संग कर रहे हैं। और बड़े महाराज श्री बताते हैं कि मेरे जो अनुभव होते हैं सभी ही महाराज जी को पता होते हैं। शायद मुझे जहाँ तक है कि प्रथम शिष्य महाराज जी के आप श्री हैं। जी बिल्कुल, तो हमारा प्रयास है और हम प्रयास कर भी रहे हैं कि नित्य ही जैसे जैसे समय सेवाओं से लगेगा, हम आप सभी तक वो सब बातें, अनुभूतियां जो हैं, या महाराज श्री का स्वभाव कैसा क्या है, ये और जो भी और अन्य आप सभी की जिज्ञासाएं हैं, इन सब की वीडियो के माध्यम से हम आप तक सभी को पहुंचाते रहेंगे। ऐसा हमारा आगे भविष्य में प्रयास रहेगा। और इतना समय आपने इतनी अच्छी जानकारी, इतनी दिव्य अलौकिक जानकारी हमारे दर्शकों को दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे।